देखो विटामिन ए क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सेवरल कॉजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रात में दिखना बंद हो जाता है, टोटली ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब हमें रात में दिखना बंद ही हो जाता है, दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो विटामिन ए की कमी की वजह से ये होता है। इसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए। कैरेट खाना चाहिए, स्पिनच खाना चाहिए, स्वीट पोटैटो खाना चाहिए। अगर हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं है, तो हमें ये चीज़ें खानी चाहिए। कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया और स्वीट पोटैटो हो गया। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और देखो डिजीज़ हमारी हो गई अमेनिया। ठीक है। लैक ऑफ आयरन, देखो लैक का मतलब होता है कम होना, मतलब बहुत कमी से लैक होता है ना, लैक ऑफ आयरन। डॉक्टर भी यूँ बोलते हैं कि आपकी आयरन की कमी है आपकी बॉडी में। ठीक है। लैक का मतलब होता है कमी। लीड्स टू द रिड्यूस मतलब होता है कम होना। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कम हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरीके से ऑक्सीजन कम हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी। देखो आयोडीन डेफिशिएंसी क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी जो होती है, हमारी जो गला है, नेक जो है, उसमें ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है। ग्वाइटर का मतलब होता है कि फूला फूला स्वेलिंग पार्ट आ जाता, हमारी नेक में स्वेलिंग पार्ट आ जाता है। इसको अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है ना तो ये ग्वाइटर बढ़ जाता है। ग्वाइटर जब बढ़ जाता है ना तो अजीब सा लगता है। ठीक है। कॉज बाय ग्वाइटर, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मतलब होता है नेक के पास पाया जाता है। नेक आप देखते हो, नेक कितनी खूबसूरत होती है हमारी, तो नेक में ये नेक जो होता है, गर्दन जो होती है, उसमें पाया जाता है ग्वाइटर। ठीक है। वो बड़ा बिग हो जाता है। ठीक है। स्प्रेड हो जाता है पूरी तरीके से और अजीब सा ही लगता है ये देखने में। ठीक है। अगर आयोडीन के हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो ये ग्वाइटर हमारा पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है और ये बहुत ही अजीब सा लगता है थायराइड ग्लैंड में। ठीक है। कॉज बाय आयोडीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट सी फूड में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो कैल्शियम एंड विटामिन डी क्या होता है डेफिशिएंसी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए और विटामिन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती है। रैकेट्स इन चिल्ड्रेन आर, रैकेट्स जो होता है वो चिल्ड्रेन में पाया जाता है। ऑस्टेरो मालासिया जो होता है वो अडल्ट्स में पाया जाता है, बड़े लोगों में पाया जाता है। और रैकेट्स जो होता है वो छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में नहीं है तो ये क्या होता है, एसेंशियल मतलब होता है नीड फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी दूर कर सकता है। सोर्सेज इसमें क्या क्या आ जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने चाहिए और सनलाइट लेना चाहिए, तब जाके हम कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल, अब भाई जब भी वर्ड आता है लाइफस्टाइल तो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। हर इंसान पूछता है कि ये बताइए मैम या सर ये बताइए हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारे जीने का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। रिलेटेड टू डिजीज़, इम्प्रूवर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल इन प्रॉपर, अगर हमारी लाइफ में इन प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं है तो लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है आपकी। अब देखो ओबेसिटी का मतलब क्या होता है। ओबेसिटी
ओबेसिटी का मतलब होता है एक्सक्लूसिव फैट, ज़्यादा से ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में जमा हो गया है, ठीक है, उससे ओबेसिटी होता है, ठीक है। कॉज बाय द एक्सक्लूसिवली कैलोरीन इनटेक और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में फैट जमा हो गया है और हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं बैठ जाते हैं, खाना खाया बैठ गए, खाना खाया बैठ गए, तो इससे क्या होता है, हमारा जो फैट है वो जमा हो जाता है। उसकी वजह से हम फिजिकल एक्सरसाइज करने जाएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। उसी प्रोसेस को बोला जाता है ओबेसिटी। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओबेसिटी। सर्च, और अगर हमारी बॉडी में ओबेसिटी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया गया, ज़्यादा फैट पाया गया हमारी बॉडी में, तो ये हार्ट डिजीज़ मतलब हार्ट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज़ होना शुरू हो जाएगा और हाइपर टेंशन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना खाओ फ़ौरन एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा टहल लो, ठीक है, 15 से 20 मिनट टहल लो, आपका खाना हजम हो जाएगा, फिर आप बैठ सकते हैं, ठीक है। लोग क्या करते, खाना खाया बैठ गए, खाना खाया बैठ गए, खाना खाया बैठ गए, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैट पाया जाता है, उसकी वजह से ओबेसिटी होता है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल ख़राब है। इसमें डायबिटीज़ क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल्स कॉज बाय द इंसुलिन रेजिस्टेंस और इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है।